ग्राफिकल मेथड, या फिर इसको हम लोग मोर सर्कल बोलेंगे। ठीक है, इसमें देखिए क्या है कि हम लोग सिग्मा निकाले थे, सिग्मा एन। ठीक है ना, जो लास्ट केस बताया था जिसमें सब तरफ से फोर्स लग रहा था, तो इसका फॉर्मूला निकला था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा। ठीक है, माइनस टाउ एक्स वाई इंटू साइन 2 थीटा। ये एक इक्वेशन आया था। और दूसरा इक्वेशन हमने निकाला था टाउ इक्वल टू, तो टाउ इक्वल टू क्या आया था, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई इंटू कॉस 2 थीटा। ये दो इक्वेशन हमने निकाले थे। ठीक है, अब इस दो इक्वेशन पे हम लोग बात करेंगे, देखेंगे हम लोग। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर स्क्वायर करके जोड़ दिया जाए, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करके अगर जोड़ दिया जाए तो आपको क्या मिलता है वो देखिए, है ना। इसको जोड़ेंगे तो आपको कुछ इस तरह का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। सिग्मा एन माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस टाउ का होल स्क्वायर बराबर आपको क्या मिलेगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। ये आपको यहाँ से मिलता है। अगर इन दोनों को स्क्वायर करके आप ऐड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपको ये मिलेगा। अब देखिए, सर्किल का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन देखिए क्या होता है। ठीक है, अब देखो कि क्या मिला हमको इक्वेशन मिल गया, सिग्मा एन माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर, क्या ना, माइनस था ना, माइनस था, माइनस और प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। ये हम लोगों को एक इक्वेशन यहाँ से मिला था उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, ये अब देखिए क्या है यहाँ पर,
कि हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख रहे हैं। अब इसको हम लोग इसके साथ कंपेयर करते हैं, है ना। ये क्या है, ये है सेंटर, ये भी क्या है, सेंटर। तो इस इक्वेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, देखिए कि टाउ माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर दिस। अब हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं। सपोज करिए कि हमने इस एक्सिस के अबाउट जो है सिग्मा को लिया है और इस एक्सिस के अबाउट जो है टाउ को लिया है ना। ये क्या हो गया, ये हो गया y, अगर हम लोग सोचे तो y ऑर्डिनेट, ये हो गया हमारा x ऑर्डिनेट, ठीक है ना। अब सिग्मा x हमारा मेजर स्ट्रेस था, याद कीजिए आप, और सिग्मा y जो है माइनर स्ट्रेस था। तो अगर हम लोग इसको इस लाइन पर लें हम लोग, तो क्या मिल जाएगा, सिग्मा y मिल जाएगा और यहाँ पर सिग्मा x मिल जाएगा, ठीक है। सिग्मा x आप देखिए, याद कीजिए, आपको जो मैंने बताया था वो इस तरह से कुछ था, है ना। सिग्मा x था, सिग्मा x, इधर हमने लगाया था सिग्मा y, इधर हमने लगाया था टाउ एक्स वाई, इधर भी लगाया था टाउ एक्स वाई, इधर था टाउ एक्स वाई और इधर था टाउ एक्स वाई, ये था। और इसी के लिए ये इक्वेशन आया था, मतलब जो अलग अलग इक्वेशन हम लोग लिए थे उससे हम लोगों को सॉल्व करने पर ये इक्वेशन मिला यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए h क्या है, h की जगह देखिए क्या है आपका, h के जगह देखिए आपको क्या मिल रहा है कि h के जगह आपका क्या है, h इक्वल टू है सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2, और k के जगह देखिए क्या है, 0 है। यहाँ देखिए k के जगह 0 है, k के जगह 0 है, तो ये आपको मिला सेंटर। तो सेंटर ऑफ सर्कल क्या हो गया आपका, सेंटर ऑफ सर्कल जो है वो हो गया कुछ इस प्रकार से सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 और ये हो गया 0, ठीक है। और a स्क्वायर के जगह देखिए ये पूरा लिखा हुआ है। अगर हम लोग a निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा, सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर का अंडर रूट। दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, क्योंकि a है रेडियस ऑफ सर्कल। इस प्रकार से आपको ये दोनों चीजें मिल गया, ये सेंटर मिल गया और ये रेडियस मिल गया, ठीक है। हम लोग ऐसा करते हैं कि टाउ एक्स वाई को अगर 0 कर दें तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग ऐसा करें इफ टाउ एक्स वाई इक्वल टू 0, तब रेडियस, एक स्पेशल केस देख रहे हैं, मतलब वो केस जो सेकंड केस हमने बताया था आपको जिसमें इसका वैल्यू 0 था। तो आपको रेडियस क्या मिल जाएगा, रेडियस कुछ इस तरह से मिल जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट है, तो आपको ये मिल जाएगा, दिस इज द रेडियस। अभी हम इस केस के लिए हम यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं, सपोज करो आप, ये सिग्मा एक्स हो गया और ये सिग्मा वाई हो गया और ये सिग्मा एक्स हो गया। अब देखिए कि इसका जो मिड पॉइंट होगा वो इसका सेंटर होगा। अब सेंटर का कोऑर्डिनेट आप यहाँ से देख सकते हैं क्या है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। आप निकाल भी सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखिए सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ये डायमीटर हो गया, लेकिन ये सेंटर का दूरी कहाँ से, ऑरिजिन से है, दिस इज द ऑरिजिन। तो आप देखिए इसको निकालेंगे तो क्या निकलेगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, यहाँ से यहाँ का बीच का डिस्टेंस निकला डायमीटर, उसका हाफ करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ रेडियस आ गया। तो देखिए रेडियस का यही है फॉर्मूला, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। तो बहुत आसान है, जो आपको दिया हुआ है मेजर स्ट्रेस उसको आप एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कीजिए और ड्रॉ करने के बाद उसके बीच का जो डिफरेंस होगा उसका आधा कर दीजिए, आपको रेडियस मिल जाएगा, है ना। और ये रेडियस क्या शो कर रहा था, ये रेडियस जो है आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंट कर रहा था, ये टाउ मैक्सिमम था, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। कहने का मतलब है कि रेडियस ऑफ मोर सर्किल रिप्रेजेंट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ का डिस्टेंस अगर निकालना है तो ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक आ गया आपका सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। अब इसमें से सिग्मा वाई को आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। ये जो डिस्टेंस मिला कहाँ से मिला, ऑरिजिन से मिला, ठीक है। और ये याद कीजिए क्या था, ये नॉर्मल स्ट्रेस था, जिस प्लेन पे आपका टाउ का वैल्यू मैक्सिमम था उस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस हमारा ये था। तो दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस
ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जहां पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम था उस प्लेन पे आपका नॉर्मल स्ट्रेस क्या था, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। अब आप ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल, तो यहाँ से मान लो हमने ड्रॉ कर लिया एक सर्कल, ये हो गया, दिस सर्कल इज नॉन एज मोर सर्कल। मोर सर्कल है ना, इसको आगे और एनालिसिस करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखिए मोर सर्कल को फिर से हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, कौन सा केस के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, जब टाउ एक्स जो है हमारा 0 है। ये मोर सर्कल ड्रॉ हो गया, ठीक है। ये आपका सिग्मा वाई है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं ले पाए क्योंकि आप खत्म कर गए तब तक मतलब यहाँ पे हुआ ही नहीं था, और लेट चल रहा है। तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ये सेंटर हो गया इसका, सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस हमने अभी निकाला था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। ये उस केस के लिए देख रहे हैं जब टाउ एक्स वाई हमारा 0 है, ठीक है। अदरवाइज फिर आप रेडियस का फॉर्मूला आपके पास है, उस फॉर्मूला से आप रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस क्या था इसका, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू। दिस इज मोर सर्कल। अब देखिए इससे क्वेश्चन सॉल्व करना कितना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। इससे हम लोग अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो कितना आसान हमको हो जाएगा काम। ये एक लॉ है, मान लो इस पॉइंट पे हमको, देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका टाउ है, यहाँ से आपको शियर स्ट्रेस मिलेगा और इस एक्सिस पे आपको नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा। दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस, ये नॉर्मल स्ट्रेस है। कौन सा प्लेन पे, जो प्लेन थीटा एंगल से इंक्लाइन था उस प्लेन पे आपको नॉर्मल स्ट्रेस मिलना है, ठीक है ना। उस प्लेन पे अगर हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस निकालना चाहते हैं तो वो हम लोगों को मिलेगा। एंड दिस वाज द शियर स्ट्रेस, ये क्या था, शियर स्ट्रेस था। कौन सा प्लेन पे, ऑब्लिक प्लेन पे, जो प्लेन हम लोग थीटा डिग्री के एंगल पे लिए थे। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ एक पॉइंट है, ठीक है, और ये जो है प्लेन नॉर्मल स्ट्रेस से, नॉर्मल स्ट्रेस से एंगल बनाते थे हम लोग ना, हर बार नॉर्मल स्ट्रेस से एंगल बनाए थे, सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स से हम लोग एंगल बना रहे थे। तो ये अगर यहाँ प्लेन थीटा एंगल बना रहा है तो इसी को अगर हम लोग सेंटर से कनेक्ट करेंगे तो आप लॉ पढ़े होंगे कि अगर यहाँ थीटा एंगल बन रहा है तो यहाँ 2 थीटा का एंगल बनेगा, फॉर्म होगा। अब जो है ये हमारा रेडियस है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू। अब हमको निकालना है नॉर्मल स्ट्रेस, तो देखिए ये 2 थीटा है, ये कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, ये हमको पता है, तो इसका इधर कंपोनेंट तोड़ेंगे तो कॉस होगा, इधर कंपोनेंट तोड़ेंगे तो साइन होगा। तो इधर का कंपोनेंट अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू साइन 2 थीटा, ठीक है। और इधर का ये वाला कंपोनेंट तोड़ेंगे तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू कॉस 2 थीटा, क्योंकि यहाँ 2 थीटा का एंगल है, ठीक है। ये आपको मिल गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट को निकालना चाहते थे, यहाँ 2 कोऑर्डिनेट होगा, एक सिग्मा एन और एक टाउ, ऊपर ये वाला। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो गया, टाउ हो गया। तो टाउ बराबर आप पढ़े थे इस केस में, क्या पढ़े थे, टाउ बराबर आपने पढ़ा था सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू। याद कीजिए, अभी इसी इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग ये निकाले थे साइन 2 थीटा, लेकिन उसमें क्या था, हम लोग टाउ एक्स वाई भी लगाए थे, तो यहाँ माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा भी था। अब ये हमको मिल गया, हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटर का डिस्टेंस, और ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस हुआ, तो ये हमको देखिए क्या मिल जाएगा, सिग्मा एन बराबर मिल जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू कॉस 2 थीटा। देखिए आप इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर कोऑर्डिनेट को निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट जो होगा वो शियर स्ट्रेस देगा और x कोऑर्डिनेट जो होगा वो नॉर्मल स्ट्रेस दे देगा। तो आप किसी भी क्वेश्चन को इसे सॉल्व कर सकते हैं।
तो हम लोगों को क्या क्या मिला हम लोग वो समझते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत आसान है, किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं, है ना। और जितना भी फार्मूला बताया है वो सारा फार्मूला टेंसाइल एज वेल एज कंप्रेशन दोनों ही फोर्स के लिए अप्लीकेबल होगा। ठीक है। अब देखो आपको क्या मिला, सेंटर। अब ये कुछ बातें याद रखना है, ये बार बार आपको काम देगा। सेंटर में मिला आपको सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 और ये दूसरा कोऑर्डिनेट 0। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सेंटर जो होगा तो जो सेंटर है, सेंटर हमेशा जो होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है ना। ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट लिख लेते हैं क्योंकि y 0 है, y कोऑर्डिनेट। तो सेंटर ऑफ मोर सर्कल ऑलवेज लाइज ऑन एक्स एक्सिस। मोर सर्कल का सेंटर जो है हमेशा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, दैट इज मोर सर्कल is symmetrical about एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। क्लियर। दूसरी बात कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 ये जो है नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द ऑब्लिक प्लेन at which shear stress is maximum, जिस पे shear stress मैक्सिमम होगा उस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो ये होगा। और रेडियस देखिए, रेडियस ए बराबर जब टाउ एक्स बाई 0 है तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 ये जो क्या होगा, ये मैक्सिमम shear स्ट्रेस होगा, मैक्सिमम shear स्ट्रेस। ठीक है, क्या होगा, मैक्सिमम shear स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। रेडियस जब भी आपको पता है, सारा वैल्यू दिया हुआ है, आपको बोला मैक्सिमम shear स्ट्रेस निकालना, आप तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक है ना। दिस इज द केस ऑफ प्योर सर्कल, मतलब ये जो केस है उसमें टाउ एक्स बाई 0 है। अब अगर हम लोग मान लो केस ऑफ प्योर शेयर ले लें, है ना, और केस ऑफ प्योर शेयर प्योर शेयर का केस लें अगर हम लोग, तो देखिए क्या होगा। प्योर शेयर में क्या होता था, सिग्मा एक्स बराबर 0, सिग्मा वाई बराबर 0, सिर्फ टाउ एक्स वाई रहेगा, है ना। प्योर शेयर का मतलब ये वाला केस, ये जो केस था, ये केस जो है आपका प्योर शेयर का केस था। ठीक है। अब इस केस में आप देखिए रेडियस, मतलब इसमें देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर अगर लिखेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स 0 सिग्मा वाई 0, तो सेंटर क्या हो गया, 0 0 हो गया। तो दैट इज सेंटर लाइज एट ऑरिजिन, ऑरिजिन पे आपका सेंटर लाई करेगा। रेडियस देखिए, रेडियस ए बराबर क्या हो जाएगा, रेडियस में क्या है देखिए, हम लोग पुराना फॉर्मूला से देखते हैं। ये था रेडियस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का आपका स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। ये 0 है, ये 0 है, इसलिए रेडियस क्या मिल जाएगा, टाउ एक्स वाई मिल जाएगा, है ना। तो प्योर शेयर के केस में आपका जो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर होगा वो क्या होगा, 0 0 होगा, और आपका जो है रेडियस जो है वो शेयर स्ट्रेस के इक्वल हो। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। ठीक है, यही दो क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस या रेडियस पूछेगा, आप तुरंत बना सकते हैं, है ना। आप क्वेश्चन बना के देखना, सारा क्वेश्चन अब आपका सॉल्व हो जाएगा।
इस प्रकार से ये जो आपका चैप्टर था वो चैप्टर हमने फिनिश कर दिए, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक देखते हैं, ठीक है। अब नया टॉपिक जो देखेंगे उसका नाम होगा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं नया चैप्टर में।